हेलो एवरीवन, द ग्रेटनेस क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त उदित हाजिर हूँ आपके सामने लेकर इंग्लिश का एक्सपेक्टेड पेपर फॉर एसएससी सीजीएल प्री और मेंस, ये दोनों के लिए होगा काम आएगा जो है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें बताना है ग्रामेटिकल एरर। अगर ग्रामेटिकल एरर है तो हम उस भाग पे टिक करेंगे, अदरवाइज हम नो एरर पे क्लिक करेंगे। ओके, तो पहला सेंटेंस क्या है? डिड ही केम टू सी डिड ही केम टू सी यू यस्टरडे इवनिंग। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमें क्या बता रहा है? देखो पहले, सबसे पहले देखो कि ये यहाँ पे यस्टरडे की बात की गई है, यानी ये कल शाम की बात है। ठीक है, कल शाम की बात है तो यहाँ पे पास्ट टेंस आएगा, पास्ट इंडेफिनिट आएगा वो भी। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट आएगा। तो और ये क्वेश्चन इंटेरोगेटिव फॉर्म का सेंटेंस है, तो यहाँ पे देखो डिड डिड आया और ये एकदम सही है ना? सही है ना? तो अगर ये सही है तो फिर तो इसमें हमें नो एरर मारना चाहिए, है ना? बट नहीं, ऐसा नहीं है। जब हमारा जो सेंटेंस होता है सिंपल पास्ट होता है, जो सिंपल पास्ट, तो उसमें तो हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। लेकिन जैसे ही सेंटेंस इंटरोगेटिव हो जाए अ, या फिर नेगेटिव हो जाए, है ना, तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो तो डिड होती है, बट जो वर्ब होती है वो क्या हो जाती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि डिड आया है ना? हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना? तो इंटेरोगेटिव में क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बट यहाँ पे क्या दे रखा है? सेकंड फॉर्म। तो ये नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? कम। डिड ही कम टू सी यू यस्टरडे इवनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ए पार्ट में क्या है आपकी, मतलब ए पार्ट जो है आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इसमें भी हमें ग्रामरेटिकल एरर फाइंड करना है। तो जो सेंटेंस है वो क्या है? नो वन नो हु सॉल्व दीज सम्स। इसका मतलब क्या है कि ये कह रहा है कि कोई भी नहीं जानता कि ये जो सम है, दीज सम्स, ये किसने सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो देखो कुछ हमारे जो वर्ड होते हैं जैसे कि समवन, है ना, एनीवन, नो वन, समबडी। ठीक है, तो ये जो वर्ड होते हैं इसके बाद क्या आता है हमारा? इसके बाद अगर नाउन है, सॉरी, नाउन नहीं, इसके बाद जो हमारी जो वर्ब होती है वो क्या आती है हमारी? सिंगुलर। ठीक है, ये क्या फॉलो करता है? सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास नो वन आया, है ना? तो यहाँ पे क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो अब नो वन है, सिंगुलर है, सिंगुलर में क्या होता है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो जो सिंगुलर होता है, सिंगुलर, तो उसमें क्या होता है? वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है, और प्लूरल में क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ आती है विदाउट एस या ई एस। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? नो वन नोज। तो यहाँ पे हमारे ए पार्ट में गलती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है, अगर नहीं है तो नो एरर लगाना है। ठीक है, तो जो सेंटेंस है वो है, रोजी हैजंट बीन टू शिमला फॉर 10 years एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी इट
again. We really looking forward to see it again. ठीक है, तो देखो इसमें एक ड्यूरेशन की बात हुई है फॉर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स की बात हुई है। तो ये किस चीज का सेंटेंस है? ये हमारे किसके बारे में बात कर रहा है? ये हमारे बात कर रहा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, तो अब देखो, अब जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें या तो हैज, हैव, बीन होता है ना, प्लस में वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म यूज की जाती है, फिर हैड, बीन होता है पास्ट में और प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, अगर ऐसे ही हमारा फ्यूचर का हो, ये प्रेजेंट का है, ये पास्ट और ये फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होता है? शैल, विल, हैव, बीन प्लस में वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? सी हैड बीन, हैडंट बीन, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, तो यहाँ पे क्या आया? हैड बीन आया, है ना। और यहाँ पे फॉर 10 ईयर्स है, तो ये 4 भी सही है। अब लिखा है एंड वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी इट अगेन। ठीक है, तो देखो कुछ हमारे वर्ब होते हैं जो कि टू पर खत्म होते हैं, है ना, जैसे कि लुक फॉरवर्ड टू, है ना, इन एडिशन टू, एडिक्टेड टू। तो इसके बाद जो हमारी वर्ब आती है, वर्ब वो किस में आती है? आईएनजी फॉर्म के साथ आती है, एनजी फॉर्म के साथ आती है। ठीक है, तो आईएनजी फॉर्म के साथ आती है, तो क्या मतलब हुआ कि ये जो लुक फॉरवर्ड टू है, हमने यहाँ पे टू देखा, तो ये किसको, ये क्या फॉलो करेगा? सी की आईएनजी फॉर्म, यानी कि सीइंग फॉलो करेगा। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है? सी पार्ट में। तो ये करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? रोजी हैडंट बीन टू शिमला फॉर 10 years and was really looking forward to seeing it again. ओके, तो ये तो हो गए हमारे ग्रामेटिकल एरर के क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है जिसमें ग्रामेटिकल एरर बताना है, अगर हो तो ठीक है, नहीं तो नो एरर पे क्लिक करना है। देखो सेंटेंस क्या है? इन मॉडर्न एज 20 miles आर नॉट अ डिस्टेंस टू बी कवर्ड, नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस टू बी कवर्ड। ठीक है, तो देखो ये कह रहा है कि जो मॉडर्न जमाना है इसमें 20 माइल्स जो होता है वो बहुत ज्यादा बड़ी दूरी नहीं है। ठीक है, तो जब भी हमारे, देखो इसमें सीधी सी बात है कि ये जो 20 माइल्स है ना, इसके बाद क्या आएगा? यहाँ पे इज आएगा। ठीक है, तो इसके बी पार्ट में एरर है। इसका सीधी एक्सप्लेनेशन क्या है कि जब भी देखो यहाँ पे जो 20 माइल्स है ये सिंगल यूनिट का सेंस देता है। ठीक है, 10 मील की दूरी। ठीक है, तो जब भी हमारा कोई भी सेंटेंस जो है सिंगुलर यूनिट का सेंस दे, तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे। ठीक है, अगर प्लूरल का देता तो प्लूरल वर्ब लगाते। तो यहाँ पे क्या आएगा? इन द मॉडर्न एज 20 miles इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस टू बी कवर्ड। ठीक है, तो इसमें बी पार्ट में इसके एरर है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमें पैराजम्बल सॉल्व करना है। ठीक है, हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं PQRS। पहला है, देखो तो पैराजम्बल को सॉल्व करने के लिए जो सबसे बेस्ट टेक्निक है वो क्या होती है कि पहले चारों जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नहीं, ये जो सेंटेंस दिए गए हैं अलग अलग पार्ट में, उसको पढ़ना होता है। तो इसको पढ़ो। इन एन एज यू आर लिविंग व्हेन
देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन। ठीक है, तो देखो इसमें कुछ बातें होती हैं। देखो सबसे बेसिक फॉर्मेशन ध्यान रखना होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान रखते हो तो शायद आप इसको बहुत आसानी से कर ले जाओगे। और कुछ कनेक्टर होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। तो देखो अगर मान लो आप ऑप्शन को देखो, पहले लिखा है क्यू, पहले मान लो हम पी क्यू आर एस को देखें, इन एन एज यू आर लिविंग व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन। देखो ये जो है, ये दो जो सेंटेंस है आपस में कुछ ज्यादा खास कनेक्टिविटी दिखा नहीं रहे। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें क्यू पी आर एस, तो देखो ये कुछ लॉजिक देता है कि देखो यू आर लिविंग इन एन एज, है ना, उसके बाद आर की बात की गई है, व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन। देखो ये एकदम लॉजिकल सेंस देता है कि हम अब उस एज में रहते हैं, मॉडर्न एज में रहते हैं, जहाँ पे जो वुमेन्स है उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है, क्योंकि एकदम सही सेंस भी दे रहा है। आप ऑप्शन सी चेक करो, देखो लिखा है एस, ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन। देखो ये तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन व्हेन देयर आर इन एन एज। देखो इसके बाद जो हमारा ई आया है, मतलब आर के बाद जो पी आया है, ये आपस में ठीक से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो हमारा ऑप्शन सी गलत हो गया। ठीक है, अगर हम डी की बात करें तो आर के बाद एस है, व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन इन एन एज। देखो यहाँ पे भी जो है ये एकदम सेंस नहीं दे रहा है। तो जो हमारा जो बेस्ट जो सेंस दे रहा है वो क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर हम आगे बढ़े तो फिर से हमें पैरा जंबल सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें देखो लिखा है दैट वी आर मोर सिविलाइज्ड देन आवर एंसेस्टर। सेकंड है इज द प्रिवेलिंग बिलीव, और थर्ड है वन ऑफ द, एंड एस है हमारा द ग्रेट डिलीजन ऑफ मॉडर्न टाइम। तो देखो सबसे पहले बात कि ये जो हमारा जो हमारा जो सेंटेंस बनेगा, तो उसमें कभी भी शुरुआत जो होती है वो दैट से नहीं होती, दैट से तो नहीं होगी, है ना। तो जहां पर भी ऑप्शन नंबर पी होगा वो तो नहीं होने वाला, और ऑप्शन नंबर पी शुरुआत कहीं है ही नहीं। ठीक है, अब देखो हम एस की बात करें, ग्रेट, अगर हम ऑप्शन नंबर एस को शुरुआत मानते हैं तो ग्रेट डिल्यूजन ऑफ मॉडर्न टाइम्स, उसके बाद क्यू फॉलो किया गया है, इज द प्रिवेलिंग बिलीव, आर के बाद वन ऑफ द। देखो यहाँ के बाद ये सेंस नहीं दे रहा, तो ये आंसर हमारा गलत हो गया। ठीक है, अगर हम क्यू की बात करते हैं, इज द प्रिवेलिंग बिलीव, देखो ये जो इज है ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब किसके बाद फॉलो होगी, देखो पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो वर्ब के दो हिस्से होते हैं, हमेशा बताता हूं मैं, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ये मेन वर्ब है, ये इज हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, तो इससे पहले सब्जेक्ट आना जरूरी है ना। तो जो क्यू है उससे भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी। अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन, आर एस क्यू पी और आर पी क्यू एस। देखो पहले हम ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं, लिखा है वन ऑफ द। अब वन ऑफ द लिखा है तो उसके बाद दैट तो आएगा नहीं, है ना, वन ऑफ द दैट नहीं होता, तो ये भी हमारा गलत है। तो अल्टीमेटली हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। देखो ग्रेट वन ऑफ द ग्रेट डिल्यूजन of modern times is the prevailing belief that we are more civilized than our ancestor। देखो एकदम बढ़िया सेंस देता है, एकदम ठीक सेंस दे रहा है कि हम ये एक बिलीव है कि हम अपने जो हमारे एंसेस्टर थे उनसे अच्छे उनसे ज्यादा सिविलाइज्ड है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है
वो एकदम करेक्ट। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अब। जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हमें बताना है कि एक्टिव पैसिव बताना है। ठीक है, अगर एक्टिव में है तो पैसिव बताना है, अगर पैसिव फॉर्म है तो हमें एक्टिव फॉर्म बताना है। तो सेंटेंस रीड करो। पहला सेंटेंस है वी विल फिनिश द लेसन, वी विल फिनिश द लेसन्स बिफोर दिस मंथ। ठीक है, तो देखो ये जो टेंस है, देखो एक्टिव पैसिव की एक खास बात क्या होती है कि इसमें जो टेंस होता है वो चेंज नहीं होता, चेंज नहीं होता। ठीक है, तो जिसमें हमारा एक्टिव एक्टिव का सेंटेंस होगा उसी में हमारा पैसिव का सेंटेंस होगा, सिम एंड वाइस एंड वर्सा। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई ये किसका टेंस है, हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट है। अब देखो इसमें क्या होता है कि अगर एक्टिव फॉर्म दिया हो तो पैसिव फॉर्म में दो चीजें आना कंपलसरी है। पहला वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे मैंडेटरी क्या है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। कई बार ये हमारा नॉन होता है तो हम इसको अवॉइड करते हैं, बट इधर देखो, इधर हम इसको अवॉइड शायद नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें लिखा है वी विल फिनिश द लेसन्स बिफोर दिस मंथ। तो जो हमारा जो ऑप्शन दिए गए हैं हमें वो क्या दिए गए हैं, द लेसन्स आर बीइंग फिनिश्ड। देखो ये तो नहीं होगा, क्योंकि जब भी बीइंग आता है, बीइंग वो किस में आता है, हमारा कंटिन्यूअस में। और ये टेंस किसका है, इंडेफिनिट का। ये टेंस किसका है, इंडेफिनिट का, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। अब देखो हम तीसरा सेंटेंस चेक करते हैं। देखो इसमें लिखा है कि द लेसन विल हैव फिनिश्ड बिफोर दिस मंथ। तो देखो ये तो एक्टिव फॉर्म ही है और ये भी एक्टिव फॉर्म है, तो एक्टिव का एक्टिव तो हो नहीं सकता, है ना। अगर हम एक्टिव पैसिव में कन्वर्जन कर रहे हैं तो एक्टिव का जो हम मतलब ये जो सेंटेंस है इसका कन्वर्जन भी एक्टिव में तो होगा नहीं, तो ये भी गलत है। क्योंकि देखो ये क्या है, हमारा परफेक्ट टेंस है। देखो हैव आया और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ठीक है, अगर हम लेसन नंबर ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो द लेसन्स विल फिनिश बिफोर दिस मंथ। तो देखो इसमें क्या है कि पहली बात तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, और सेकेंडली कि ये क्या है, ये हमारा ये भी हमारा सिंपल फ्यूचर है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो अल्टीमेटली जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, द lessons will be finished before this month by us। देखो इसमें आप देखोगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है और उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट आया है। ठीक है, जो हमारा वी है उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, अस होगा। तो यहाँ पे ये एकदम राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द लेसन विल बी finished before this month by us। ठीक है, तो इसमें आप क्या बात ध्यान रख सकते हैं कि जो हमारा सिंपल फ्यूचर होता है जिसकी हेल्पिंग वर्ब सेल और विल होती है ना। तो अगर हम पैसिव में जाते हैं तो जो ये हेल्पिंग वर्ब लेता है वो क्या लेता है, सेल बी और या फिर विल बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अ पोएम वाज बीइंग रिटन बाय मी, रिटन बाय मी। देखो इसमें भी या तो एक्टिव है तो पैसिव में बदलना है, पैसिव है तो एक्टिव में बदलना है। तो देखो मैंने बताया था कि जो एक्टिव वॉइस होता है वो सिंपल सेंटेंस की तरह होता है, लेकिन जो पैसिव वॉइस होता है, पैसिव, उसमें क्या होता है, एक तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, प्लस में क्या आता है बाय
प्लस सब्जेक्ट आता है ना। तो यहाँ पे देखो ये क्या आया है हमारा, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और ये बाय प्लस मी क्या आ गया, बाय प्लस सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, तो ये क्या है हमारा पैसिव वॉइस है। इसको हमें कन्वर्ट करना है एक्टिव में, यानी जो हमारे गिवन ऑप्शन है वो दे मस्ट बी इन एक्टिव फॉर्म। ठीक है, तो अब देखो कभी भी जो हमारे कंटिन्यूअस टेंस होता है, कंटिन्यूअस टेंस उसमें क्या होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब आती है ना, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या होता है, जो मेन वर्ब होती है वो आईएनजी के साथ आती है ना। ये तो हमारा सिंपल स्ट्रक्चर है कंटिन्यूअस फॉर्म का। लेकिन जब हम पैसिव की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर बीइंग आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये तो जो सेंटेंस है ये इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, तो हमें इस स्ट्रक्चर पे जाना है वापस। ठीक है, जो हमारा सिंपल स्ट्रक्चर तो देखो, अब देखो ये आया वॉज आया है ना, वॉज आया, बीइंग आया। तो मैंने बताया था कि भाई इसमें जो है हमारे टेंस चेंज नहीं होते, यानी कि अगर ये बीइंग से हमने पता करा कि ये क्या है, कंटिन्यूअस टेंस है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस। अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो इसका जो एक्टिव फॉर्म होगा वो भी क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में ही होगा। तो देखो हैड बीन आया, तो ये क्या है हमारा, ये क्या है, ये तो परफेक्ट टेंस हो गया। और आई एम राइटिंग, ये क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। और आई हैव बीन राइटिंग, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। और आई वाज राइटिंग अ पोएम, ये क्या है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। तो यही हमारा क्या, हमारा आंसर सही है, आई वाज राइटिंग अ पोएम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये भी हमारा एक्टिव पैसिव का है। देखो इसमें क्या है कि वी सेंट अ मैसेज ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, यानी कि ये क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट है। तो इसका जो पैसिव फॉर्म होगा वो भी क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट में ही होगा, मतलब पास्ट टेंस में होगा। और पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो ये क्या लेगा अपने साथ, वॉज या फिर वर। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये वेरी करते हैं कि वॉज आएगा या वर आएगा। देखो अब लिखा है वी सेंट अ मैसेज ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर, हमने उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज सेंड कर। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है मस्ट बी इन पास्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले ये देखो ये आर आया, ये एलिमिनेट, ये इज आया, ये भी एलिमिनेट, ये विल भी आया, ये भी एलिमिनेट, ये वॉज आया, ये सही है। देखो आप इसको रीड करो, अ मैसेज ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस वाज सेंट टू हर बाय अस। ओके, तो आप इसको जो एक्टिव पैसिव है इसको इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखो कुछ वोकैब है, ये आपको एडिशनल, आप अगर यहाँ तक रुके हो तो आपको कुछ वर्ड मीनिंग मेरी ओर से गिफ्ट। तो अगर आपको पता है इनकी मीनिंग तो दिस इज वेरी गुड, अगर नहीं पता है तो आप जरूर जानिए। देखो विंडिकेट होता है, विंडिकेट का मतलब होता है सत्यापित करना, सत्यापित करना यानी कि वेरीफाई करना, वेरीफाई। ठीक है, अगर हम बेडलैम की बात करें, ठीक है, तो बेडलैम क्या होता है हमारा शोरगुल, इसको हम क्या कहते हैं, शोरगुल। या अगर हम इसको सिनोनिम की बात करें तो ये क्या होगा हमारा क्लैमर। हो हल्ला जिसे कहते हैं ना, ये बहुत आता है एग्जाम में। देखो इसको, ये वर्ड ध्यान इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है क्लैमर। अगर इस बार इन्होंने बेडलाम पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है, शोरगुल। ठीक है, अगर हम लाउड की बात करें
तो ये क्या होते हैं हमारे उद्दंड टाइप, उद्दंड, है ना। अरे जो किसी की बात ना मानते हो, शैतान टाइप, है ना। ठीक है। और जो हमारा आउटरेजियस होता है वो क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा शॉकिंग टाइप में कुछ, यानी बुरा टाइप, है ना। बुरा, बहुत बुरा मान लो इसको, है। ठीक है, बुरा टाइप। और हमारा लास्ट वर्ड है स्प्राइटली। ये तो शायद पता होना चाहिए आपको। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, अगर पता है तो वेरी गुड। जो स्प्राइटली होता है उसका मीनिंग क्या होता है, वो होता है हमारा फुर्तीला, फुर्तीला। ठीक है, क्विक, क्विक होता है। ठीक है, तो ये आपकी, आपके लिए मेरी तरफ से कुछ वर्ड है जो मुझे अच्छे लगे थे, जो मैंने सोचा आपको भी बताया जाए। ठीक है, तो यही था इस वीडियो में। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।